कल रियासत कर्नाटका के अक़लियतों के सदर एमएलसी अब्दुल जब्बार और उनके हमरा वक्फ अरकान अनवर बादशाह और खालिद सैफी ने रायचूर का दौरा किया। इस दौरे के सिलसिले में ग्रीन पैलेस फंक्शन हॉल में एक खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जहां रायचूर के कांग्रेस लीडर मोहम्मद शालम, साबिका रुकन जिला पंचायत बशीरुद्दीन, कांग्रेस लीडर के असलम पाशा, साबिका आरडीए सदर अब्दुल करीम, साबिका जिला वक्फ सदर मोहम्मद रसूल, साबिका डीडब्ल्यूएसी सदर मौलाना फरीद खान मिसबाही, यूथ कांग्रेस लीडर शहबाज और दीगर कांग्रेस कायद मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान एमएलसी अब्दुल जब्बार, अनवर बादशाह और खालिद सैफी ने आवाम से रूबरू होते हुए उनके मसाइल को गौर से सुना। इसी दौरान साबिका एमएलए सैयद यासीन से भी इन सभी की मुलाकात हुई, जहां हाशमिया ग्राउंड के कई लोग भी मौजूद थे। लोगों ने अपनी परेशानियां वाज़ेह तौर पर बयान की, जिसके जवाब में एक तफसीली डिस्कशन हुआ और सैयद यासीन ने भी इस मसले को संजीदगी से उठाया और एमएलसी अब्दुल जब्बार और दीगर अरकान से बात की, जिसके बाद अब्दुल जब्बार ने लोगों को तयक्कुन दिया कि आने वाली 11 तारीख को इस मसले पर स्टेट के हाउसिंग बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान के साथ बैठक होगी, जिसमें साबिका एमएलए सैयद यासीन भी शामिल रहेंगे और बेहतर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। अच्छा अम्बाई बनाया तो दवाखाना ना यासीन साहब का, ना यासीन साहब के बाप का, यासीन साहब के बाप का है। वो वक्त को हमें कमेटी में जो भी हम बनाते कट्टा भी अगर बनाए वो औकात की ज्यादा दे, और चैरिटेबल किराया हॉस्पिटल था जो उसमें इसको हम शिफ्ट करा के वो गरीबों के लिए हम करेंगे। तो खैर खुदा के वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, डीपीएल ये वो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से है, वहाँ भी फैसिलिटीज है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, अब इस वक्त अब आप हमारे लीडरों को बदनाम मत करो, हम गलती नीचे कर लिए। अब वो न्यूज़ में बुलडोज बोल के आ रहा है, वक्त कमेटी स्टेट को बोल रहे हैं, स्टेट का नहीं है, स्टेट का नहीं है। यहाँ की जो कमेटी है साहब उसको फौरी आप चेंज करो, क्योंकि उससे हमारे को बदनामी है, हमारी बदनामी है, मेरे को भी बदनामी है। वो हमारे लीडर है और वो गलती कैसा करे मालूम नहीं। एडिक्शन करना बुलडोज नहीं करना, बस अभी नहीं। अब तुम्हें कमेटी और एक साहब यहाँ पर माइनॉरिटी सेल हो नहीं साहब, औकाफ हो जहाँ हमारे, अब तनवीर सेठ है, तनवीर सेठ को पूछो, कोलार वगैरह में खालिद साहब है, नसीर है, उन्होंने है, वो है अबे तो पूरा कमेटीज पूछ के करो, पूछ के करो, खालिद साहब को पूछ के करो। कनीज फातिमा है साहब नहीं, कनीज फातिमा तो हमें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? कमरुल इस्लाम की वजह से। अच्छा वहाँ कमरुल इस्लाम और कनीज फातिमा के खिलाफ आदमी को औकात का चेयरमैन बनाए, उन्होंने मेंबर है, निकाल नहीं सक रहे, शरीफ औरत है। अब क्यों भाई खिलाफ क्यों? अब यासीन साहब के खिलाफ, अब एक समझो परसों पॉलिटिक्स में होगा ना साहब, माने में एक छोटा सा एक लौंडा आया, उसे अपने लीडरों को खुश करने को कह कि मेरे बैनर को ऐसा मारे, वो टीवी में वो खैर बात में बुला तो समझे। अब वो खाली मेरे बैनर को मारा, बल्कि उसको माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन है बने इस वक्त। क्यों? यासीन साहब को टक्कर लेने वाला है। अगर ऐसा करते रहेंगे हम बर्बाद हो जाएंगे, पूरे लीडर बर्बाद होंगे। हम देखो औकाफ का फंड करोड़ों रुपए दिया सर, आप लिस्ट भेज करो, आप रोशन बेग से पूछिए, गदे साहब से, सबसे, खालिद साहब भी आते थे, अरे इतना फंड एमएलए दे सकता है, क्यों शरीफ साहब को भी लेके फिर हम फंड्स के बारे में बता तो ये इतना फंड एमएलए भी दे सकता है, कह रहे मुताबिक हमारे इधारों ऐसा हम खिदमत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो हमारे को पूछ के नहीं कर रहे। अब वो सुनने वाला कल डिसाइड कर रहा है हमारा औकात बने तो क्या, अब हम उसको हम रिकमेंड करेंगे, वहाँ से आपको कॉपी आएंगे तो आप बनाइए, ऐसा मत करिए। हम लीडर हैं, हम हमारे को पूछ के बनाइए, पूछ के बनाइए। अच्छा एक साहब चाहे माइनॉरिटी से हो चाहे वक्फ हो, एक बात सुनिए साहब, से हमारे यासीन भाई जम्मू में करना चाहिए, तो हमारे जमीर भाई के साथ बैठो, भाई अनवर भाई खालिद भाई सभी बच्चों बात करके पैसा निकालना है, कोशिश करेंगे। तुम्हारी तकलीफ हमारी कराएंगे, तुम्हें क्या दिमाग खराब नहीं है, कोर्ट का क्या आर्डर हुआ वो क्या नहीं मालूम नहीं, ये मुश्किल से भी जाएगा। हमारा मसला हाउसिंग के मिनिस्टर में वो चाहिए, वो चाहिए, उसके वास्ते उसका कैसा हल निकालना करके बैठो उनको उनकी बात हमें
हमारा मसला हल करके क्या करना है। एक ही बात बोलते हो, 110 साल हर एक चीज इनको पता है। आप समझो पूरे बच्चे हम लोग कैसा बैठे, बारिश में कैसा बैठे, क्या तकलीफ से हमें लोग हमारी तकलीफ है, आज भी हमारी तकलीफ है। आज क्या भी बोले तो कमेटी के बारे में बोलते, हमें एक चॉकलेट लेके हमारे बच्चा को एक चॉकलेट, जितनी हमारी तो परेशानी गुजर रही, एक रात को हमारी तकलीफ कोई समझा। आप सब यहाँ से सब सुबह में बुला कर बोले, मैं बैठ कर सबको बुलाता हूँ, वर्षा साहब आ रहे, जब्बार साहब आ रहे, खालिद साहब आ रहे, तो सुनो हमारे साहब 100 साल हो गया, 100 साल हो गया। महबूब खान मस्जिद की खिदमत किया, मस्जिद की कोई लाइट का बिल नहीं भरा। फर्राश मौजम पेशमा 100 साल हो गया। हिंदुस्तान आजाद उन्होंने रजिस्टर कराया। मेरे नाना, ये मेरे नानी है, इनकी सही 110 साल उम्र है, इनका घर तोड़ दिया गया। पूरा कुरान शरीफ है, हदीस है, इमाम का घर तोड़ दिया गया। मस्जिद की लाइट, नल, फर्राश मौसम, कोई रिकॉर्ड है वक्त की 100 साल का है तो बताइए। यासीन साहब ने इतना सपोर्ट करके करे बोलता खड़े हुए आज की मेडिटेशन करो बोल बोला, बैठ कर समझो। हम लोग गए थे भी, आप वाले कोई नहीं आए। और खास कर तो मैं बोलो ना, जो फरीद मौलाना जो चेयरमैन साहब है, देख कैसा हंस रहे हमारे जब तोड़ते यासीन साहब का तजुर्बा जो है, यासीन साहब के तजुर्बे के हिसाब से यहाँ जो चीज है जिम्मेदार हमने उसको ज्यादा हमारे ताल्लुक से ना भी तुम्हारी तकलीफ में बोले लोग गप्पा थी कि उनके साथ में 11 तारीख को असेंबली शुरू होता है। हमारे मिनिस्टर साहब की असेंबली क्या तो मैं व्यवस्था निकाल हल करेंगे। आता गड्ढा को बड़ा करे हम ना क्या इसमें जिम्मेदार हमें नहीं है ना, वो जिम्मेदार है उनको करेंगे। हमारे से अब आए थे, अब सुनो आज कर सुनो हमारा करने वाले को सुनो हमारे बुरा करने वाले बोलो 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 ठहरो ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಜಬ್ಬರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು MLA ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 5 ಜನ ಅವ್ರಿದ್ರು ಸಾಕು. ನಾವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ವಕ್ಫ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಸಿನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು हिंदी में बोलता हूँ। देखो माँ, वो 11 तारीख से असेंबली स्टार्ट होता। हमें जमीर भाई की सदारत में अमान जमीर भाई की सदारत में उन्होंने मिनिस्ट्री वक्त भी उन्होंने हाउसिंग भी उन्होंने हम एक मीटिंग कॉल कराती। यासिन साहब को वो मीटिंग के हमें बुला लेती, क्या तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह दुआ करो अच्छा होता है। साहब एक मिनट हाशमा को चलो साहब देखो
पालिका